सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम तेजिंदर सिंह है। मैं जलंधर ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरा आदमपुर के पास विलेज है सारोबाद, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की टेस्टमनी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कैसे परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदला और प्रभु ने मुझे सुसाइड करने से बचाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, आज से 6 साल पहले मेरे डैडी जी ने मुझे आर्मी में भर्ती करवाने के लिए कुछ पैसे उठाए थे, जैसे 2.5-3 लाख रुपए कर्जा लिया था। तो वो सभी पैसे जो जिनसे भी पकड़े थे वो हमारे रिश्तेदार ही थे। कुछ पैसे हमने फाइनेंस से लिए थे। तो मेरे पापा ने मुझे भर्ती करवाने के लिए आर्मी में, एक व्यक्ति था जो मेरे पापा के साथ लेबर का काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक व्यक्ति है जो आपके लड़के को आर्मी में भर्ती करवा सकता है, आपके इतने पैसे लगेंगे। तो मेरे पापा ने मुझे भर्ती करवाने के लिए उस व्यक्ति के थ्रू, आगे वाले व्यक्ति को, उस भाई को 2.5 लाख रुपये दे दिए। तो उस व्यक्ति ने मेरे पापा जी को बोला कि हाँ, आपका लड़का भर्ती हो जाएगा, आप इतने पैसे दे दीजिए। तो मेरे पापा को ये था कि चलो हमारा लड़का भर्ती हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, पैसे की क्या बात है, पैसे तो फिर भी आते जाते रहते हैं। तो ऐसे करते करते 2-3 महीने गुजर गए, उनको हमने पैसे दे दिए। तो कुछ समय के बाद हमने उनका फ़ोन ट्राई किया तो उनका फ़ोन बंद आने लगा। तो हम यहाँ वो रहते थे, हम वहाँ उस एड्रेस पर गए, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। उनके पड़ोसी बता रहे थे कि वो वहाँ से जा चुके हैं, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो वहाँ से हमें पता चला कि बहुत सारे लोगों के उन्होंने पैसे इकट्ठे करके लेकर वो वहाँ से भाग चुके हैं। तो उस वक़्त मेरा मन टूट गया, मैं मतलब कन्फ्यूज़ हो गया कि हम क्या करें। 2 ढाई 3 लाख रुपया कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, तो हम ऐसे मज़दूरी करते थे। तो एक मज़दूर आदमी तो डिप्रेशन में आ जाता है सोच के कि 2.5-3 लाख रुपया हम कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे वापस लोगों को करेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब ये बात गुजर गई, पैसे फंस गए हमारे, मैं सोच रहा था कि कैसे पैसे हम उतारेंगे 2 ढाई 3 लाख रुपए। और मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम इतने समय में आपसे आपके पैसे जो वापस कर देंगे। तो हमें कॉल्स भी आने लगी, फ़ोन करने लगे थे हमारे रिश्तेदार, और जिनसे औरों से पैसे पकड़े हुए थे, वो बोल रहे थे हमारे पैसे दीजिए, हमें पैसे की ज़रूरत है। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। और मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा करता था। हमारे घर में जो मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती थी मेरे घर में मूर्ति पूजा। मैं चिंतपुर नहीं जाता था, बाबा बालकनाथ में जाता था, पीर निगाह में जाता था। मतलब ऐसी कोई धार्मिक जगह मैंने छोड़ी नहीं जहाँ मैं नहीं जाता था। शुरू से ही, बचपन से ही, जब से मैं मैच्योर हुआ, जब से मैंने थोड़ी समझ में आई कि हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे लिए मायने रखती है, देवी देवताएं, भगवान हमारे लिए मायने रखते हैं। तो मैं बहुत शुरू से इन चीज़ों में सीरियस था। तो मैं बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा करता था, पाठ पूजा करता था। तो मेरा इनके साथ लगाव बहुत था। हमारे घर में जो जगह थी, पीरों फ़कीरों की, माता की, सब इकट्ठे फ़ोटोज़ रखते थे। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे फ़ोटो की सफाई करना और जो मंदिर की सजावट करना, मतलब मेरे अंदर एक डिज़ायर होती थी कि ये सब कुछ करने से मतलब मैं अच्छा रहूँगा, मेरे पाप धुल जाएँगे, भगवान मेरे ख्याल रखेंगे, ऐसी थिंकिंग थी मेरी। तो मैं उस वक़्त जब हमारे पैसे डूब गए, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी, हमारे पास 5 रुपए भी नहीं थे। मेरे पापा सिगरेट पीते थे, तंबाकू बीड़ी खाते थे। तो वो एक दिन मेरे से कहने लगे, बेटा क्या तुम्हारे पास 5 रुपए है? तो मेरा उस वक़्त दिल टूट गया कि
हमारे पापा मतलब कि ऐसे हमसे 5 रुपए माँग रहे हैं। ये सच है, प्रभु इसका गवाह है, परमेश्वर इसका गवाह है। उस वक़्त हमारे पास 5 रुपए भी नहीं थे। तो मेरी जो बड़ी बहन है, मैंने अपनी बड़ी बहन को कहा, घर में कोई भी नहीं था। मेरे पापा काम पर गए हुए थे, मेरी मम्मी किसी के घर गई थी किसी काम के लिए, तो मेरी दूसरी फैमिली, मेरे चाचा किसी बाहर के काम के लिए गए हुए थे। तो मैंने अपनी बहन को कहा, ऐसा करते हैं, मैं बाज़ार जाता हूँ, वहाँ से पॉइज़न लेके आता हूँ, ज़हर लेके आता हूँ, जब शाम को आप चाय बनाओगे उसमें डाल देना, तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो हम ऐसे ही सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो मेरी बहन ने कहा, नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने से मतलब कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं अंदर से टूट चुका था कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पूजा करता था, पाठ करता था। तो मैं एक दिन मैंने अपने पापा को बोला कि पापा, हम इतनी इनकी पूजा करते हैं, इतनी इनकी सेवा करते हैं, फिर भी हमारे साथ ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं उनको देवी देवताओं को जो जिनको भी मैं मानता था, पूजता था, तो मैं उल्टा कहने लगा, गलत कहने लगा। तो मेरे पापा ने मुझे डाँटा, उन्होंने मुझे झिड़का, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे 1-2 मेरे कान पर भी लगा दी थी, पीट दिया था मुझे। तो मेरे पापा मुझे कहने लगे, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, ये इनकी गलती नहीं है। पर मेरे अंदर एक 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 अलग-सी मेरे अंदर एक थी कि मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया? मैं इतनी इनकी पूजा करता था, इनको ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, हमारे साथ धोखा ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर भी मेरे मन में ऐसा शक आने लगा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं इनकी इतनी पूजा करता हूँ, इनको इतना मानता हूँ, इनका ऑनर करता हूँ, आदर करता हूँ, तो इनकी इनके सब कुछ करता हूँ इनके लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उसके बाद मैं मेरे मन में इनके लिए थोड़े नेगेटिविटीज़ आने लगी इतनी, तो मैं सोचने लग गया कि अगर ये भगवान होते तो मेरी आवाज़ को सुनते, मेरी हेल्प करते। तो मेरे पापा और मेरे मम्मा, मेरी फैमिली मुझे कहने लगे, ऐसा नहीं है, तू गलत सोच रहा है। पर मेरी अलग सी डिज़ायर थी, मेरी एक अलग सी भूख थी मेरी कि अगर ये भगवान है, तो मेरी आवाज़ को क्यों नहीं सुन रहे, मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने मेरे पैसे क्यों फँसा दिए? अगर इनको पता था कि हमारे पैसे फँसने वाले हैं, तो ऐसा क्यों कैसे हो गया? तो हम इतने गरीब हैं, इनको पता होना चाहिए था। ऐसे-ऐसे मैं अपने मन में, अपने ख़्यालों में सोच रहा था। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ऐसा सोचना स्टार्ट किया, तो मेरे मन में ख़्याल आ गया कि भगवान कौन है? कौन है परमेश्वर? मैं ये कहता था, मेरी फैमिली ब्यास जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं भी खुद भी ब्यास जाता हूँ। तो मैं ब आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में एक बात बैठ गई, मैं ये सोचने लग गया कि भगवान कौन है? हू इज़ लॉर्ड? परमेश्वर कौन है? तब तब मैं यही डेली मैं कहने लग गया कि कौन है परमेश्वर? मैंने माथा टेकना बंद कर दिया, मैंने मूर्ति पूजा बंद कर दी, मैं एक साइड हो गया। मैं अपने माइंड में ये सोचने लगा, अगर कोई भगवान है, तो मेरे से बात करे। मुझसे आकर कहे कि हाँ, मैं परमेश्वर हूँ। मैं नाम लेकर कहता था, अगर ये देवी है, ये देवता है, ये बाबा है, कोई भी है, मुझसे कोई भी एक एक जना अगर कह दे कि हाँ, मैं परमेश्वर हूँ, चाहे मेरे साथ फेस टू फेस आकर बात कर ले, चाहे मेरे साथ सपने में आकर बात कर ले, कोई भी कोई भी एनी कोई भी अगर जिसकी भी मैं आप में से पूजा करता हूँ, किसी भी देवती, किसी भी पीर पैगम्बर की, वो मुझे आकर कहे कि हाँ, मैं परमेश्वर हूँ, तो मैं हाँ बिलीव करूँगा, और मैं जो अपने मन से जो नेगेटिविटी निकाल दूँगा कि नहीं, हाँ चलो, ये किस्मत ही थी, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैंने भगवान को शक किया ऐसा। पर मेरे मन में ये वहम बैठ गया था कि नहीं, ऐसा भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, अगर होती तो वो मेरे साथ अपनी जो मेरी तकलीफ़ है वो उसको समझते और उसका हल करते। तो मैं ये सोचने लग गया कि भगवान कौन है। तो तब मैंने जब करीबन रात के 1:30-2 बजे थे, तो मैं रात को बहुत रोता था
कि क्या होगा, इतनी कंडीशन ख़राब हो गई है, पैसे नहीं हैं, रिश्तेदार भी, आपको सच बताता हूँ, हमारे घर में कोई नहीं आता था। उनको ऐसा लगता था कि इनके घर में जाएँगे, खाने इनके इनके पास तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, तो ये हमें क्या देंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर ही है जिसने हमें सँभाले रखा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे अब तक मजबूत रखा, सँभाले रखा है। खुदावंद का शुक्र करता हूँ मैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जो खुदावंद ने मेरे मन में ये डिज़ायर डाली कि मैं अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, करीबन रात के 1:30-2 बजे का टाइम था। तो मैं बहुत रो रहा था और मैं सोच रहा था कैसे होगा, कैसी ज़िंदगी चलेगी? कौन-सा ऐसा परमेश्वर है जो दुनिया कहती है परमेश्वर है, रब एक है, भगवान एक है। कौन है वो अगर वो एक है, वो कौन है? और वो मुझसे बात करे और खुद कहे आके कि मैं परमेश्वर हूँ, तब मैं मानूँगा कि हाँ, भी परमेश्वर नाम की कोई चीज़ है। अदरवाइज़ मैं सबको साइड कर दूँगा और मैं एक नास्तिक आदमी बन जाऊँगा, व्यक्ति बन जाऊँगा, और मैं दूसरों को भी बताऊँगा कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे भाइयों और बहनों, रात के करीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, तब मेरी थोड़ी-सी आँख लगी। तो जब जिस रूम में मैं सोया था, उस रूम में बहुत इतनी ज़्यादा रोशनी हो गई, इतनी ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते। जैसे हम सूर्य को देख लें, सूरज को देख लें, तो हम उसकी तरफ देख नहीं सकते, इतनी रोशनी। तब इतनी रोशनी हो गई, मैं आधा नींद में था, आधा जाग रहा था। तब जब इतनी रोशनी हो गई, तब उस रोशनी में से एक आवाज़ आई, और उस रोशनी में क्रूस ऐसे क्रॉस क्रॉस थी, और क्रॉस में आग जल रही थी। जब उस क्रॉस में आग जल रही थी, तो उस क्रॉस में से आवाज़ आई, उस क्रॉस में से आवाज़ आई, उसने मेरा नाम लिया, तजेंद्र। 2 बार उसने मेरा नाम लिया। जब मैं थोड़ी-सी मेरी आँख खुली, तो मैं आँख खोल नहीं पा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी थी मेरे सामने। परमेश्वर मेरा गवाह है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं मैं आपको बता रहा, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो रियल मेरे साथ जो घटना हुई है, जो मेरे साथ जो बरता है मेरे साथ, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ मेरे भाइयों और बहनों। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक मसीह विरोधी था। मैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैं मज़ाक उड़ाता था प्रभु यीशु मसीह का। मैं आपको सच बताता हूँ, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को माँ, बहन तक की गाली दी है। इतना विरोधी था मैं। मैं सोचता था ये अंग्रेज़ों का परमेश्वर, ये ईसाइयों का परमेश्वर है। मेरे 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 हमारे पड़ोस में, वो प्रभु में है लोग, वहाँ लोग संगति करने आते थे, बंदगी करने आते थे। मैं अपने पड़ोस में हमारा चाचा है, मैं उसके साथ बैठकर इनका मज़ाक उड़ाता था। मैं कहता था, ये क्या इन्होंने रौला पा रखा है, ये क्या इन्होंने तीसरे दिन आ जाते हैं यहाँ पर हमारे रौला पाने के लिए। सोने का टाइम होता है, जो ताड़ियाँ बजाने लग जाते हैं, गीत गाने लग जाते हैं, दिमाग खा रखा है इन्होंने। ऐसा बोलता था मैं, मैं विरोधी था। मैं सोचता था ये ईसाई लोग हैं, अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, ये ऐसा है, वैसा है। मैं प्रभु यीशु मसीह को गालियाँ निकालता था। मैं आपको सच बताता हूँ, परमेश्वर मेरा गवाह है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही यीशु मसीह जिसको मैं गाली निकाल रहा हूँ, वही प्रभु यीशु मसीह, वही प्रभु है, वही परमेश्वर है। तब उस क्रॉस में से आग जल रही थी और आवाज़ आई थी और मेरा नाम लिया, तजेंद्र। तब मैंने कहा, कौन है? तब मेरे मुंह से निकला, मैं आधी नींद में था, आधा मैं जाग रहा था। तब मैंने कहा, कौन है? तब उस क्रॉस में से जलती हुई पूरी आग, उसमें से जलती हुई आवाज़ आई, मैं हूँ परमेश्वर। 2 बार कहा, मैं हूँ परमेश्वर, जो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं हूँ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। ऐसा उस क्रूस में से, जलती हुई क्रूस में से आवाज़ है। तब मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है? तब उसके बाद बस इतने कहने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। सब ऐसे ही नॉर्मल हो गया, जैसे मतलब बिल्कुल रोशनी चली गई। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं सोच रहा था ये क्या था।
तब जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी फैमिली को बताया, तो मेरी फैमिली बोलने लगी ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को वहम हो गया, तू तू सोता नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तेरे को ऐसे-ऐसे ख़्याल आते हैं इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। तो हमारे एक चाचा हैं हमारे गाँव में, तो वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तब मैं उससे मिला तो मैंने अपनी सारी जो बात थी, जो रात को मेरे साथ हुई तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु को तू तेरे को प्रभु ने चुन लिया है, प्रभु ने तुझसे एक बार अपने दर्शन में बात की है, प्रभु ने तुझे बताया है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तब मैं धीरे-धीरे विश्वास करने लगा, धीरे-धीरे चर्च जाने लगा। जब मैं फर्स्ट बार चर्च गया तो मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है। तब धीरे-धीरे जब बढ़ता गया तो प्रभु की ग्रेस बढ़ती गई, परमेश्वर ने मुझे बहुत बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं खुदाबंद का शुक्रगुज़ार करता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ, जितने भी मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी मसीह प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं खुद अपने मुँह से प्रभु यीशु मसीह को गालियाँ निकालता था, गंदी गालियाँ निकालता था, मैं माँ-बहन की गालियाँ निकालता था, ऐसे मुँह ऊपर को उठाकर मैं गालियाँ निकालता था कि ऐसा क्या है तू जो लोगों को भरमा रहा है, लोगों को पैसे देकर लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, ऐसी मेरी थिंकिंग थी। मसीह लोगों की